अरे नोबिता, तुम आ गए? हाँ? क्या बात है नोबिता, मुझे बताओ जरा। तुम इतनी जोर से मत बोलो, मॉम को पता चल जाएगा कि मैं घर पर हूँ और फिर शिजुका मुझसे सचमुच बहुत नाराज हो जाएगी। नोबिता, तुम घर आ गए हो ना? अपना होमवर्क किए बिना घर से बाहर मत जाना। ओफो, देखा ना, उन्हें पता चल ही गया। चिंता मत करो, मॉम शायद कहीं बाहर जा रही हैं। क्या? सचमुच? लेकिन मॉम बाहर जाने में इतनी देर क्यों लगा रही है डोरेमोन? समझ नहीं आ रहा कि मैं कौन सी ड्रेस पहनूं। ये चुनना कितना मुश्किल है। अगर उन्होंने जल्दी नहीं की तो शिजुका मुझे बहुत डांटेगी। थोड़ा सब्र करो, मैं सोचता हूँ। आइडिया। हाँ? द सीइंग ग्लास। अरे ये क्या है? बस देखते जाओ। मॉम, मैं आपके लिए चूज कर देता हूँ। इसे मुझ पर छोड़ दीजिए। मेरे ख्याल से आपको इस ड्रेस से पानी से खतरा हो सकता है, तो आपके लिए अच्छा रहेगा कि आप ये वाली ड्रेस पहन लीजिए मॉम। क्यों, ठीक है ना? पानी से खतरा? इससे तुम्हारा क्या मतलब है? पानी से खतरा यानी आपको पानी से मुसीबत होगी, जैसे कि नदी या समुद्र में डूबना। क्या बात कर रहे हो? मैं समुद्र या नदी में तो जा नहीं रही हूँ, तो मैं पानी से खतरे वाली ड्रेस ही पहनूंगी। अच्छा, अब मैं जा रही हूँ, घर का ध्यान रखना, ठीक है? मेरे मना करने के बाद उन्हें वो ड्रेस नहीं पहननी चाहिए थी नोबिता। ये क्या है डोरेमोन? मैग्नीफाइंग ग्लास है क्या? ओ ये तो एक सीइंग ग्लास है नोबिता। हाँ? इससे हमें चीजों का भविष्य पता चलता है, लेकिन इंसानों का नहीं, ठीक है? चीजों का भी भविष्य होता है? हाँ। लेकिन ये बताओ, किसी चीज का भविष्य हम क्यों देखें? क्योंकि नोबिता, उस चीज से उस मालिक का भविष्य भी पता चलता है। डोरेमोन! हाँ? क्या हुआ मॉम? डोरेमोन बिल्कुल ठीक कह रहा था। एक आदमी ने गलती से पाइप से मुझे भिगो दिया। मुझे कपड़े बदलने होंगे। तुम्हारी बात बिल्कुल सच निकली। मैंने कहा था ना। डोरेमोन, ये ड्रेस कैसी है? 1 मिनट मॉम। ये तो ठीक लग रही है। जरा 1 मिनट रुको। अरे वो इयररिंग्स। ये इयररिंग्स क्या अनलकी हैं डोरेमोन? अनलकी नहीं मॉम, ये तो आपके लिए लकी है। हाँ? अरे ओहो, कहाँ गया? देखो, मुझे एक सोने का सिक्का मिला। अरे वाह, तुमने फिर से सही कहा। अच्छा, तो फिर मैं चलती हूँ, ठीक है? बाय। गुड बाय मॉम। अरे नहीं, मुझे जल्दी करनी चाहिए। अच्छा डोरेमोन, क्या तुम अपने ग्लास से ये बता सकते हो कि मेरा फॉर्च्यून कैसा है? देखता हूँ। अरे ये क्या है? हाँ? जरा बताना, तुमने क्या देखा? मैं कुछ पक्का नहीं कह सकता। यहाँ तो पास फॉर्च्यून लिखा है नोबिता। पास फॉर्च्यून? लेकिन ये क्या है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। शायद ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड होगा, क्योंकि उसमें बॉल या स्टिक पास करते हैं, है ना? हाँ, अब मैं समझा। तो ये है पास फॉर्च्यून। शायद एक डॉगी मुझे नोटों का एक बंडल दे दे। हाँ, हो सकता है। हो सकता नहीं, होगा। बाय, मैं चलता हूँ। अपना ख्याल रखना। 1 मिनट रुको। क्या हुआ? मैंने अभी देखा कि तुम्हें जियान से खतरा है। जियान से खतरा? क्या मतलब? देखो नोबिता, मैं पक्का नहीं कह सकता। नोबिता, तुम्हें तो मैं आज नहीं छोड़ूंगा। मुझे जियान से खतरा है। मुझे याद आया कि आज घर आते वक्त मैंने जियान के साथ खेलने से मना कर दिया था। अभी कपड़े बदलता हूँ। डोरेमोन, इन कपड़ों में मैं बहुत अच्छा लग रहा हूँ ना? ठीक है, अब मैं चलता हूँ। बाय। रुक जाओ। हाँ? अरे अब क्या हुआ? तुम्हारे चश्मे में सुनियों से खतरा दिख रहा है। क्या मुझे सुनियों से खतरा है? क्या मुझे अब उससे भी डरना पड़ेगा? इस बार मैं पक्का कह सकता हूँ। शायद तुम्हारे साथ ऐसा होगा कि सुनियो। क्या कह रहे हो डोरेमोन? सुनियो मुझे क्यों मारेगा? कहीं तुम अपने मन से कहानी तो नहीं बना रहे? बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें वो बता रहा हूँ जो लेंस मुझे दिखा रहा है। वैसे भी मुझे सुनियों से डरने की जरूरत नहीं है, क्यों समझे? ये जरूर शिजुका का फोन होगा। हेलो, मैं नोबिता बोल रहा हूँ। हाय नोबिता, देखो बात ये है कि मैं और डेकिसुगी पार्क में जा रहे हैं, घर पर मत आना। आई एम सॉरी, मैं तुमसे वहीं पर मिलूंगा, ठीक है? ओके। सी यू, बाय बाय। तो तुम जा रहे हो? हाँ बिल्कुल, मैंने वादा किया था डोरेमोन। आइडिया, अगर मैं बैम्बू कॉप्टर से जाऊंगा तो मुझे सुनियों से खतरा नहीं होगा।
तुम्हारा बैम्बू कॉप्टर रेडियो से खतरा दिखा रहा है। बस बहुत हो गया डोरेमोन, मुझे बस जाने दो। रुक जाओ नोबिता, मुझे उसकी चिंता हो रही है। मुझे लगता है मुझे उसके साथ जाना होगा। नोबिता, तुम्हें अपना ख्याल रखना है क्योंकि तुम्हें रेडियो से खतरा है। तुम घबराओ मत, मैं उससे बचने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ। कुछ समझ नहीं आ रहा कि भला मुझे रेडियो से क्या खतरा होगा। हाँ? देखा डोरेमोन, मुझे कुछ नहीं हुआ, तुम बेकार ही चिंता कर रहे थे। आओ आओ, मैं यहाँ पर हूँ। ओके, बाय बाय। तुमने देखा ना डोरेमोन, मुझे कुछ भी नहीं हुआ, इतनी चिंता मत करो। तुम तो बिल्कुल भी नहीं समझते हो। ये लो। अरे रुको तो सही, मेरे ऊपर बर्तन क्यों फेंक रही हो? मेरी बात तो सुनो। यहाँ तो लड़ाई हो रही है। ये लो। अरे रुको, ये तुम्हें क्या हो गया है? मुझे क्या हो गया है? अरे तुम्हें क्या हो गया है? ये लो। अरे कुछ तो ख्याल करो, मैं तुम्हारा पति हूँ। कैसे पति हो तुम? देखिए तो कितनी खूबसूरत शक्ल थी। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम्हें अपना ध्यान रखना होगा। हाँ वो तो ठीक है, मेरा चश्मा। हाँ? हाँ? मुझे लगा कि मेरे पैर के नीचे कुछ आ गया है। अरे सुनियो, वो मेरा है। अरे ये क्या, मेरा चश्मा तो टूट गया और अब मैं क्या करूँगा? कुछ दिखाई नहीं दे रहा। आगे से मेरे पैर के नीचे अपना चश्मा मत रखना, समझे तुम? मैंने उसे वहाँ पर नहीं रखा था, समझे सुनियो? ऐसा क्या? तो फिर वो चश्मे की गलती थी, मेरी नहीं थी, समझे? और वैसे भी मैंने कोई जानबूझकर तो उस पर पैर नहीं रखा था ना। मैंने कहा था ना तुम्हें सुनियो से खतरा है। लेकिन मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी। ये चश्मा पहनकर मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, क्या करूं? तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम ध्यान से चलो। जाकर बहुत मजा आएगा। हाँ? मेरे ख्याल से यही मेरा पास फॉर्च्यून है। ये नोबिता, तुम्हारे पास इसके लिए टाइम नहीं है, समझे? चिंता मत करो, अभी तक मेरे साथ कितनी खराब चीजें हुई हैं। अब मेरे साथ कुछ अच्छा होने का वक्त आ गया है डोरेमोन। बाय बाय। ओफो। हाँ? वाह, कितना सुंदर नजारा है। आज मेरे साथ बहुत सारी बुरी चीजें हुई, लेकिन अंत में मैं आज बहुत खुश हूँ। अरे डोरेमोन नजर आ रहा है। हाँ? अरे देखो, नोबिता अभी तक नहीं आया। हाँ, लगता है कि वो किसी काम में फंस गया होगा। मैं तो भूल ही गया था। अरे अब मैं क्या करूं? ये तो खुल ही नहीं रहा है। ओह नो! अरे सुनो, कुछ करो डोरेमोन, सुनो डोरेमोन। हाँ? अरे तुम्हें अब क्या हुआ नोबिता? देखो डोरेमोन, मैं तो शिजुका से मिलने के बारे में भूल ही गया। मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम्हारे पास इसके लिए टाइम नहीं है। अरे वो देखो, कहीं वो डोरेमोन और नोबिता तो नहीं है? प्लीज डोरेमोन, मुझे जल्दी से यहाँ से बाहर निकालो। हमसे झूठ बोला? तुमने सही कहा, मैंने उसे पहले ही चेतावनी दी थी और फिर भी उसने हमें धोखा दिया और बड़े मजे से अम्यूजमेंट पार्क में खेल रहा है। चलो उठो डेकिसुगी, हम लोग घर चलते हैं। हाँ ठीक है। अरे नहीं, देखो डोरेमोन, शिजुका वापस जा रही है। मैं फिर अपना वादा नहीं निभा पाया। शिजुका मुझसे नफरत करेगी। प्लीज डोरेमोन, कुछ करो ना, प्लीज कुछ करो। जब तक ये झूला नीचे नहीं पहुंचता, तब तक कुछ नहीं हो सकता। डोरेमोन प्लीज, तुम ऐसा मत कहो, मेरी मदद करो। इस पास फॉर्च्यून से तो मैं जरा भी खुश नहीं हूँ। प्लीज कुछ करो। हाँ? हे नोबिता, जरा मेरी बात सुनो, इधर आओ। क्या हो गया सुनियो, क्या बात हो गई? श्श, इतना जोर से मत बोलो। ये सिर्फ हम दोनों के बीच की बात है नोबिता। जी हाँ, नोबिता आ गया है, आप तुम इसे बता सकते हो। हाँ? सुनियो, नोबिता को तुम ही बता दो। अच्छा, तो जियान को शर्म आ रही है। बता भी दो, कोई इंटरेस्टिंग बात लग रही है, जल्दी बोलो। अरे थोड़ा सब्र करो नोबिता। हाँ? हाँ? ज्यादा मत हंसो। ये एक सीरियस स्टोरी है नोबिता, तुम्हें हंसी आ रही है? ध्यान से सुनो। वो दरअसल बात ये है कि हाँ? क्या? जियान को? ये मैं कभी नहीं मान सकता। मैंने पहले ही कहा था कि हंसना मत, नहीं तो जियान को गुस्सा आ जाएगा। हे,
ये एक सीरियस मैटर है, मैं सब कुछ समझ गया। ये बताओ जियान क्या करना चाहता है सुनियो? दरअसल बात ये है नोबिता कि जियान उस लड़की से दोस्ती करना चाहता है। ऐसी सिचुएशन में तो जियान को उससे खुद ही बात करनी पड़ेगी। जियान को लगता है कि उसके अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं है। हाँ, उसकी बात मैं अच्छी तरह समझ सकता हूँ। अच्छा, अगर जियान इसी हालत में उसके सामने जाएगा तो वो लड़की डरकर भाग जाएगी, क्योंकि जियान है ही इतना डरावना। ये तो तुमने लाख रुपए की बात कही सुनियो। जियान कितना बदसूरत है ना। और उसकी तोंद भी निकली हुई है। हे तुम दोनों, अच्छा रहेगा अगर तुम दोनों मुझे 1 घंटे में यहीं मिलो और एक अच्छा सा प्लान बताओ, समझे? ठीक है। मैं घर आ गया। कोई लड़की जियान जैसे लड़के के साथ दोस्ती कैसे कर सकती है? ये हंसने की बात नहीं है डोरेमोन, तुम समझते नहीं, मैं सच में मुसीबत में फंसा हुआ हूँ। अच्छा ठीक है, मुझे माफ कर दो। अच्छा बताओ जियान तुमसे क्या चाहता है नोबिता, बोलो। तो फिर सुनो। क्या जियान चाहता है कि तुम उसका नाम और एड्रेस पता लगाओ, और तुम्हें पता भी नहीं है कि वो लड़की है कौन, है ना? हाँ, वो चाहता है कि मैं उनके मिलने का कोई रास्ता ढूंढूं। पता है उसे तुमसे कोई गैजेट भी चाहिए। अजीब बात तो ये है कि उसने उस लड़की को देखा भी नहीं। क्या? तो उसे ऐसी लड़की से प्यार हुआ है जिसे उसने देखा भी नहीं है? आखिर ऐसा हुआ कैसे? वो एक दिन क्या हुआ, हम लोग पार्क के पीछे कुश्ती खेल रहे थे, तभी सुनियो ने एक फोटो खींची। वो फोटो यही कहीं होगी, जरा रुको। पता नहीं सुनियो ने ये फोटो क्यों खींची। ये देखो, ये है वो लड़की। जियान ने इस लड़की की तस्वीर देखी और उस पर लट्टू हो गया। तुम ही बताओ इसका क्या करें? ओह, तो ये लड़की है। जियान समझता है कि ये काम बहुत आसान है, लेकिन उसे कौन समझाए कि हम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। इससे तो कुछ नहीं होगा, पर हमने उसकी मदद नहीं की तो वो हमें मारेगा। कुछ है जो हम कर सकते हैं। क्योंकि मैं आखिर एक 22वीं सेंचुरी का रोबोट हूँ। क्या सच में? तुम सच में कमाल की हो डोरेमोन, थैंक्स अ लॉट। अब क्या करें? सबसे पहले तो हम इस लड़की की पूरी तस्वीर देखेंगे। क्या तुम ऐसा कर सकते हो? हाँ कर सकता हूँ, क्योंकि मैं एक 22nd हाँ पता है डोरेमोन। ऑल पर्पस प्रिंटर। अब देखो, इस प्रिंटर की मदद से सबसे पहले तो हम उस लड़की को पास से देखेंगे, ठीक है? और फिर आसपास की चीजें हटाकर सिर्फ लड़की को देखेंगे। वाओ, कितनी प्यारी है। हाँ सच कहा। वो तो अपने डॉगी को घुमा रही है। वो शायद रोज अपने डॉगी को पार्क में सैर करवाने लाती होगी इसी टाइम पर। ये लो, मेरे पास एक आइडिया है। जियान को उसी टाइम पर अपने डॉगी मूकू को वहाँ पर सैर करवाने ले जाना चाहिए। हाँ, इस तरह वो दोनों मिलेंगे, उनकी आंखें 4 हो जाएंगी और जियान का काम हो जाएगा। हाँ तुमने सही कहा। और फिर वो बातें आगे चलकर वो गहरे दोस्त बन जाएंगे। हमारा प्लान कामयाब होगा। लेकिन ये गलत है। पर वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि जियान को अच्छे से बोलना नहीं आता। मुझे डर है कि वो गड़बड़ ना करे। मॉल स्पीकर और उसके साथ एक माइक। तुम स्पीकर को उसके चेहरे पर लगा दो और किसी और को उसकी जगह बोलने दो। पता है, इससे तो गूंगे को भी परेशानी नहीं होगी। तो क्या अब तुम ट्राई करना चाहोगे नोबिता? बोलो। ओह, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। मैं 10 डोरा केक्स खाना चाहता हूँ अभी। अरे वाह, मजा आ गया। जियान, तुम अपने डॉगी को सैर करवाने जाओ और वहाँ उस लड़की से मिलो। यही हमारा प्लान है। वो तो ठीक है, पर क्या ये प्लान काम करेगा? तुम उसकी बिल्कुल फिक्र मत करो जियान, मैंने बहुत अच्छी लाइंस याद की हुई हैं। मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारी दोस्ती इस बार उस लड़की से हो जाएगी। वादा करते हो? फिर तो मैं ये जरूर ट्राई करूँगा। सुनियो। मूकू, चलो आज हम सैर करने चलेंगे। मेरे साथ चलोगे ना? चलो मूकू, अब हम निकलते हैं। कहीं तुम्हें बुखार तो नहीं है? मुझे पता है कि हमेशा तुम्हें जय को ही सैर करवाने ले जाती है। चलो पार्क में चलते हैं। हाँ? तुम्हें लगता है कि आज बारिश होने वाली है? बिल्कुल नहीं, कुछ भी हो जाए आज हम सैर करने जाने ही वाले हैं। हाँ?
हाँ, अब वो लड़की अपने डॉगी के साथ पार्क में आती ही होगी। जियान, फिर तुम्हें भी जल्दी करनी चाहिए, जल्दी जाओ। हाँ, मेरा दिल जोर से धड़क रहा है। फिक्र मत करो जियान, हम लोग कुछ ही दूरी पर तुम्हारा पीछा कर रहे होंगे। मुझे तुम पर भरोसा है। अब चलो मूकू, आखिर तुम ये कर क्यों रहे हो? क्या हम तुम्हें रोज खाना नहीं देते? ये डॉगी तो अजीब हरकतें कर रहा है। का टाइम नहीं है, मुझे खुद ही कुछ करना होगा। टेस्टिंग 1 2 3 4 5 6 7 8। हे, तुम मुझसे क्या बुलवा रहे हो? अरे वो तुम्हारी डॉगी तो बहुत ही प्यारी है। मुझे डॉग्स बहुत ज्यादा पसंद है, सच में। अच्छा, वैसे तुम्हारा डॉगी तो बहुत ताकतवर लगता है। इसका नाम क्या है? इसका नाम मियूक है। नहीं रुको, इसका नाम बेंजी है, सच में। अरे मेरे डॉगी का नाम भी बेंजी है। अजीब बात है, दोनों का नाम एक ही है। तो फिर हम लोग एक काम करते हैं, तुम्हारे डॉगी को हम छोटा बेंजी कहेंगे और मेरे डॉगी को बड़ा बेंजी, ठीक है ना? ये तो अच्छा नहीं लग रहा। मैंने गड़बड़ कर दी, मुझे सुनियो को ही बुलाना चाहिए। बस करो मूकू। सुनियो, अरे वो कहाँ चला गया है? सुनियो, नोबिता! तुम कहाँ हो? नोबिता, मैं यहाँ हूँ। आवाज यहाँ से आ रही थी। नोबिता, जरा ये बताओ कि क्या वो लड़की आई? हाँ, आ गई है। ऐसे टाइम पर अरे तुम सब्र अंदर क्या करो कर नोबिता, रहे मैं हो? आ रहा हूँ। मैंने कहा ना, रुक जाओ। हाँ, मेरा बेंजी। हाँ? ओह, मेरा बेंजी। तुम बहुत ज्यादा बुरे हो। मेरे बेंजी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? तुम बहुत बुरे हो। हाँ? रुक जाओ। हाँ? प्लीज रुक जाओ, आई एम सॉरी। तुम बहुत बुरे हो। सब कुछ बर्बाद हो गया, सब खत्म हो गया। पता नहीं जियान उस लड़की से मिला या नहीं। लगता है मुझे ही जाकर चेक करना होगा। हाँ? हाँ? अरे लिखा है कि पेंट गीला है। बचाओ मुझे। जरा सुनो, तुम ये क्या कर रहे हो? हाँ? वो सब तो मुझ पर छोड़ दो नोबिता। तुम जरा जल्दी करो, सुनियो। जब से मेरे नैना तेरे नैनों से लागे रे, तब से दीवाना हुआ, रब से बेगाना हुआ। अब तो मुझे ये जग भी दीवाना लागे रे, और वो भी तब से जब से तेरे नैना मेरे नैनों से लागे रे। आई एम सॉरी, पर तुम मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे हो। बाय। काश वो नोबिता और सुनियो मुझसे ये सब सही वक्त पर कहलवाते। प्लीज तुम मुझे अपना फोन नंबर दे दो, मुझे तुमसे बात करनी है। हम लोग घूमने भी चलेंगे, प्लीज। बहुत बढ़िया सुनियो, कमाल हो गया। बहुत हो चुका, प्लीज कोई आकर मुझे बचा लो। मुझे तो पहले से ही पता था ऐसा ही कुछ होने वाला है। अच्छा, क्या ये बात है? ये तो ठीक नहीं है। क्या बात है डोरेमोन? सुनो नोबिता, मीचान का एक फ्रेंड है, काको-चैन। हाँ हाँ, देखा, ये कितनी बुरी बात है नोबिता। मैं तो कुछ भी नहीं समझा। ट्रांसलेशन जेली। चलो, हमें मिस्टर यामाडा से बात करनी होगी। ओह, आई एम सॉरी। ऐसा लगता है तुम पेट्स की फीलिंग को बहुत अच्छी तरह से समझते हो। मुझे बहुत खुशी हुई। बताओ मीचान, अब तो तुम खुश हो ना? हाँ? तुम्हें लगता है यहाँ और भी पेट्स हैं जिन्हें कुछ प्रॉब्लम है? इसने सही कहा डोरेमोन, मुझे यकीन है यहाँ और भी पेट्स होंगे जो कुछ कहना चाहते होंगे। कुछ समझे? हाँ, तुमने ठीक कहा, लेकिन मैं हर पेट को तो ट्रांसलेशन जेली नहीं खिला सकता ना नोबिता। ये ठीक रहेगा, द पेट फोन। क्या ये एक पेट हॉटलाइन होगी? बिल्कुल सही। हम इसे स्कूल के पीछे वाली पहाड़ी पर सेट करेंगे और अपने फ्रेंड्स के जरिए मीचान सबको इसके बारे में बता देगी और हम अपने रूम में ही बैठकर सब सुनेंगे। ये तो बहुत फास्ट है। हेलो, मैं पेट हॉटलाइन से बोल रहा हूँ। हेलो, मेरा नाम कैथरीन है और मैं अपना रास्ता नहीं ढूंढ
तुम खो गई हो, अपने ओनर का नाम और एड्रेस बताओ। मिसेस सुकीटा, हाउस नंबर 4। समझ गया, तुम वहीं रुको, हम अभी आते हैं। जल्दी करो नोबिता। कैथरीन, तुम कहाँ हो? वो तो यहाँ नहीं है। मैंने उसे यहीं रुकने को कहा था। अरे ये क्या, कैथरीन एक एलिगेटर है। इजी कैरी ग्लव्स। ओह कैथरीन, मेरी प्यारी कैथरीन, ओह तुम कहाँ चली गई थी? कैथरीन नाम की वजह से मुझे लगा कि वो एक कैट है। मुझे खुशी है वो पहुँच गई। नोबिता, डोरेमोन, कैसे हो तुम? एनिमल से बात करने में तो बहुत मजा आता होगा ना? एक बार मैं भी ट्राई करना चाहती हूँ। हाँ जरूर करो। हेलो, मैं पेट हॉटलाइन से बोल रही हूँ। मैं सोनियो के घर से बैरन बोल रहा हूँ। हाँ बोलो बैरन, क्या कहना चाहते हो? सोनियो ने तुम्हें बताया होगा कि वो खाने में मुझे सिर्फ मीट देता है, क्यों है ना? हाँ। देखो ये बैरन का खाना है, टॉप क्वालिटी मीट। ये बहुत सस्ता है। ये सब झूठ है। वो हमेशा मुझे सस्ता डॉग फूड और घर का बचा हुआ खाना खिलाता है। कभी कभी फिश या मीट मिले तो अच्छा लगेगा। इसने ये कहा? हाँ, ये कभी कभी खाने में फिश या मीट भी खाना चाहता है। सुनियो, मेरा बैरन ऐसा कभी नहीं कह सकता नोबिता। जरूर तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। लेकिन इसने तो कहा है कि तुम इसे सस्ता डॉग फूड और घर का बचा हुआ खाना खिलाते हो। हाँ, तुमने सच में ऐसा कहा? चिंता मत करो बैरन, आज मैं तुम्हें अच्छी क्वालिटी का मीट खिलाऊंगा। मॉम, बैरन के खाने का टाइम हो गया है। हाँ? देखा ये कितना खुश है। हेलो, ये पेट हॉटलाइन है, बोलिए। क्या तुम्हें घर से निकाल दिया? मेरा नाम है पीपो, मैं एक कैनरी हूँ। मुझे एक नया ओनर चाहिए। बहुत बुरा हुआ, लेकिन पीपो मेरे पास तो पहले से ही एक कैनरी है। अरे हाँ, मुझे अभी याद आया। मेरे अगले वाले घर में टनाको को एक कैनरी चाहिए। तुम उसके पास चली जाओ पीपो। ओह थैंक यू। थैंक यू, मैं इसका ध्यान रखूंगी। हाँ? हेलो, मैं पेट हॉटलाइन से बोल रहा हूँ। जियान तुमसे हैंड स्टैंड करवाता है। हाँ? क्या मूकू? वो हैंडस्टैंड प्रैक्टिस से परेशान हो चुका है जियान। मूकू की फीलिंग्स को समझने की कोशिश करो जियान। लेकिन उसे तो ये बहुत पसंद है। लेकिन तुम उससे हैंड स्टैंड करवाते ही क्यों हो? मैंने टीवी पर एक डॉग को ऐसा करते देखा था। मेरा मूकू भी एक स्मार्ट डॉग है। वो भी शेक, बैक एंड टर्न अराउंड कर सकता है और इसीलिए वो हैंड स्टैंड भी आराम से कर सकता है। लगता है मूकू से तुम्हारी बात करवानी ही पड़ेगी। हे मूकू, सुनो, मैं बोल रहा हूँ। तुम कुछ कहना चाहते हो तो कहो। बात ये है कि हाँ हाँ, जल्दी बोलो। क्या तुम नहीं कर सकते? मूकू, मैं जानता हूँ तुम कर सकते हो। एक बार ट्राई तो करो। मैं ये सब नहीं करना चाहता। तुम ट्राई भी नहीं करना चाहते? तुम्हें पता नहीं मैं कितनी मेहनत से सिखा रहा हूँ। तुम बेकार हो मूकू। अब तुम्हें वापस आने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने टीवी पर देखा है आज बहुत तेज बारिश होगी। मॉम, अभी मैंने एक डॉग की आवाज सुनी। अरे मूकू, प्लीज थोड़ा धीरे चलो। डोरेमोन, एक बुरी न्यूज, मूकू अभी तक वापस नहीं आया। हाँ? मूकू घर नहीं आया, अब क्या करें? हाँ, पता नहीं वो इस बारिश में कहाँ होगा। मुझे चिंता हो रही है। जल्दी चलो, हमें उसे ढूंढना होगा।
मुकू, तुम कहाँ हो? मुकू, 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 हाँ? मुकू, हाँ? अरे बचाओ मुझे! प्लीज कोई बचाओ, मैं डूब जाऊंगा। अरे कोई बचाओ मुझे प्लीज। ये मैं कहाँ फंस गया हूँ? अब मैं क्या करूँ? अरे मुकू, क्या हुआ? देखो वो रहा मुकू। हाँ? मुकू, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं बहुत बुरा हूँ, मैंने तुम्हें घर से निकाल दिया। अब मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूँगा। तुम बहुत अच्छे हो मुकू। मुझे खुशी हुई। हाँ मुझे भी नोबिता, पेट्स भी तो फैमिली के मेंबर ही होते हैं। झगड़ा हो गया तो क्या हुआ? तुम भी तो एक पेट हो डोरेमोन। हेलो दोस्तों, नमस्ते और स्वागत है मेरे डोरेमोन मिस्ट्री पार्ट 13 के रिव्यू में। मैं हूं आपका होस्ट और आज हम बात करेंगे डोरेमोन के एक और सुपर थ्रिलिंग मिस्ट्रीफुल एपिसोड की, जो आपके दिमाग को चकरा देगा। डोरेमोन, हमारा फेवरेट नीला रोबोटिक कैट, नोबिता को अपने जादुई गैजेट्स से बचाता है, लेकिन हर बार कुछ नए सवाल छोड़ जाता है। तो अपने डिटेक्टिव नोटपैड तैयार रखो, पॉपकॉर्न ग्रैब करो और चलो डाइव करते हैं इस लेटेस्ट एपिसोड में। सीजन 20 का ये नया एपिसोड, जो रिलीज हुआ 6 जून 2025 को, है दो मजेदार मिस्ट्री स्टोरीज का कूल कॉम्बो, दी फैंटम गैजेट सिग्नल और दी फॉरगॉटन टाइम की। चलो शुरू करते हैं समरी रिव्यू और देखते हैं क्या है खास इस एपिसोड में। पहली स्टोरी, दी फैंटम गैजेट सिग्नल स्टोरी शुरू होती है नोबिता के साथ, जो स्कूल में साइंस टीचर से डांट खाता है क्योंकि उसका प्रोजेक्ट टोटली फ्लॉप हो जाता है। वो घर आकर डोरेमोन से शिकायत करता है, यार साइंस मेरे बस की नहीं, कुछ कूल गैजेट दो। डोरेमोन अपने क्लासिक स्टाइल में 4D पॉकेट से निकालता है एक नया गैजेट, गैजेट सिग्नल डिटेक्टर। ये गैजेट फ्यूचर के गैजेट्स से आने वाले सिग्नल्स को पकड़ सकता है। कितना मस्त ना? नोबिता हमेशा की तरह जल्दबाजी में इस गैजेट को ऑन करता है और तभी एक अजीब सिग्नल पकड़ में आता है। स्क्रीन पर एक फ्लिकरिंग मैसेज दिखता है, गैजेट को बंद करो। नोबिता डर जाता है और डोरेमोन को बुलाता है। डोरेमोन चेक करता है और पता चलता है कि सिग्नल फ्यूचर से आ रहा है, लेकिन ये डोरेमोन की पॉकेट से नहीं है। क्या कोई और गैजेट? नोबिता और डोरेमोन इस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए सिग्नल को फॉलो करते हैं। सिग्नल उन्हें टोक्यो के एक पुराने गोदाम तक ले जाता है, जहां उन्हें एक डस्टी अजीब डिवाइस मिलता है। डिवाइस अपने आप ग्लो करने लगता है और गोदाम में अजीब शैडोज दिखने लगते हैं। क्या ये फ्यूचर का कोई लॉस्ट गैजेट है? क्या कोई फ्यूचर से नोबिता को ट्रैप करने की कोशिश कर रहा है? हंगामा तब और बढ़ता है जब ज्ञान और सुनियो भी गोदाम में पहुंच जाते हैं और डिवाइस से अजीब आवाजें आने लगती हैं। डोरेमोन अपनी स्मार्टनेस से सिग्नल को डिकोड करता है, लेकिन आखिरी सीन में एक ऐसा क्लू छोड़ जाता है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। थ्रिल, मजा और थोड़ा सा डर, ये स्टोरी है टोटली पकाऊ। दूसरी स्टोरी, द फॉरगॉटन टाइम की दूसरी स्टोरी में नोबिता को स्कूल में हिस्ट्री प्रोजेक्ट मिलता है और वो टोटली कंफ्यूज है। वो डोरेमोन से कहता है, यार पास्ट में जाकर हिस्ट्री सीखना कितना आसान होता। डोरेमोन निकालता है टाइम की, एक गैजेट जो टाइम मशीन को अनलॉक करता है, लेकिन सिर्फ स्पेसिफिक टाइम पीरियड्स के लिए। कूल ना? नोबिता इसकी को यूज करता है
लेकिन गलती से वो एक अजीब टाइम पीरियड में चला जाता है, एक ऐसा पास्ट जहां डोरेमोन की पॉकेट गायब है। क्या डोरेमोन बिना पॉकेट के? नोबिता और डोरेमोन इस टाइमलाइन को एक्सप्लोर करते हैं और उन्हें एक पुराना मंदिर मिलता है। मंदिर में एक सीक्रेट चैम्बर होता है जहां एक और टाइम की रखी है, लेकिन ट्विस्ट ये है ये कि फ्यूचर से भेजी गई थी और इसमें एक मैसेज लॉक है। मैसेज को अनलॉक करने के लिए नोबिता और डोरेमोन मंदिर के पजल्स सॉल्व करते हैं, लेकिन तभी शिजुका भी इस मिस्ट्री में शामिल हो जाती है और मंदिर में अजीब इवेंट्स होने लगते हैं। दीवारों पर शैडोज मूव करते हैं और हवा में फुसफुसाहट सुनाई देती है। क्या ये टाइम की किसी फ्यूचर इवेंट से जुड़ी है? क्या ये शिवाशी का कोई प्लान है? डोरेमोन आखिर में मिस्ट्री को सॉल्व करता है, लेकिन एक सस्पेंसफुल सवाल छोड़ जाता है। टाइम की का असली ओनर कौन था? एडवेंचर, मिस्ट्री और हल्का डर, ये स्टोरी है फुल धमाल। इस एपिसोड की खासियत: पहला, मिस्ट्री का थ्रिल। फैंटम गैजेट सिग्नल में फ्यूचर का सिग्नल और फॉरगॉटन टाइम की में पास्ट की मिस्ट्री बच्चों को स्क्रीन से बांधे रखता है। दोनों स्टोरीज में सस्पेंस का लेवल जबरदस्त है। दूसरा, गैजेट्स। गैजेट सिग्नल डिटेक्टर और टाइम की टोटली यूनिक है, खासकर वो सीन जहां गोदाम में शैडोज डांस करते हैं और मंदिर में पजल्स सॉल्व होते हैं। वो थ्रिल और मजे का परफेक्ट मिक्स है। तीसरा, कैरेक्टर डायनामिक्स। इस बार शिजुका का रोल इंपॉर्टेंट है और उसकी स्मार्टनेस स्टोरी को लेवल अप करती है। ज्ञान और सुनियो की बेवकूफ़ी हंसाती है और नोबिता की जल्दबाजी वही पुराना डोरेमोन वाइब देती है। हिंदी डबिंग भी शानदार है। डोरेमोन की सिर पकड़ने वाली आवाज़ और नोबिता की मासूमियत टॉप नॉच है। चौथा, लेसन। स्टोरी सिखाती है कि बिना सोचे गैजेट्स यूज़ करना और पास्ट को मैनिपुलेट करना खतरनाक हो सकता है। ये लेसन बच्चों के लिए मज़ेदार तरीके से प्रेजेंट किया गया है। पांचवा, सस्पेंस। दोनों स्टोरीज आखिर में सवाल छोड़ती हैं। फैंटम सिग्नल भेजने वाला कौन था? टाइम की का मैसेज किसका था? ये सस्पेंस अगले एपिसोड का इंतज़ार बढ़ा देता है। क्या थोड़ा बेहतर हो सकता था? पहला, बैकग्राउंड डिटेल्स। फॉरगॉटन टाइम की में मंदिर का सेटअप मज़ेदार है, लेकिन और डरावना हो सकता था। अगर कुछ भूतिया इफ़ेक्ट्स और होते तो थ्रिल डबल हो जाता। दूसरा, स्टोरी लेंथ। फैंटम गैजेट सिग्नल को थोड़ा ज़्यादा टाइम मिलता तो सिग्नल की बैक स्टोरी और डीप हो सकती थी। क्या वो फ्यूचर का कोई विलन था? थोड़ा और खुलासा अच्छा होता। तीसरा, एनिमेशन। सीजन 20 का एनिमेशन क्रिस्प है, लेकिन कुछ सीन्स में बैकग्राउंड्स थोड़े सिंपल लगे। पुराने डोरेमोन एपिसोड्स के रंग बिरंगे डिटेल्ड बैकग्राउंड्स वाला फील थोड़ा मिसिंग था। कौन देखे? अगर तुम डोरेमोन फैन हो तो ये एपिसोड मस्ट वॉच है। 8 से 12 साल के बच्चों के लिए ये परफेक्ट है। पेरेंट्स भी बच्चों के साथ एंजॉय कर सकते हैं क्योंकि ये लाइट, फन और सस्पेंस से भरा है। हिंदी कार्टून लवर्स के लिए डबिंग टोटली हिट है, और अगर तुम्हें मिस्ट्री, एडवेंचर और थोड़ा सा डर पसंद है तो ये एपिसोड तुम्हारे लिए टेलर मेड है। मेरा स्कोर मैं इस एपिसोड को दूंगा 8.9 आउट ऑफ 10। मिस्ट्री सुपर थ्रिलिंग, गैजेट स्कूल एंड सस्पेंस नेक्स्ट लेवल है, लेकिन थोड़ा और डरावना बैकग्राउंड और डीप बैक स्टोरी इसे 10-10 बना सकता था। तुम्हारा स्कोर क्या है? कहाँ देखें? ये एपिसोड bilibili.tv पर अवेलेबल है। कुछ क्लिप्स फेसबुक, यूट्यूब या इंस्टाग्राम पर भी मिल सकती हैं। लिंक चेक करो और एंजॉय करो। आखिरी बात, डोरेमोन हमेशा दिल को छूता है। मिस्ट्री पार्ट 13। वही पुराना डोरेमोन मजा लाता है। नोबिता की बेवकूफ़ी, डोरेमोन के गैजेट्स और ढेर सारी मिस्ट्री। इस बार फैंटम सिग्नल और टाइम की का सस्पेंस इसे एक्स्ट्रा स्पेशल बनाता है। तो अपने बचपन को फिर से जीने के लिए ये एपिसोड जरूर देखो। कमेंट्स में बताओ तुम्हारा फेवरेट डोरेमोन गैजेट कौन सा है। मेरा तो टाइम मशीन है। और हाँ, क्या तुम्हें लगता है कि फैंटम सिग्नल शिवाशी का था या कोई नया ट्विस्ट है? अपनी थियरी शेयर करो। ये था मेरा रिव्यू। पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में। तब तक स्टे हैप्पी और जय डोरेमोन।